आप दूसरों पर जबरदस्ती दूसरे का चरित्र हनन करते हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि ये महिला कौन है, इनसे आपका नाता क्या है, क्या संबंध है इनके साथ आपका। और यदि कोई संबंध नहीं है तो क्यों हर बार यही महिला आपके बाएं बैठी हुई मिलती है हर पूजा अनुष्ठान में। उनको ये सार्वजनिक करना चाहिए कि क्यों दोनों के अकाउंट से लगातार पैसों का आदान प्रदान होता रहा है। कि आप जब घूमने जाते रहे हैं तो एक सज्जन है अंशुल जी, वो हमेशा आपके साथ होते हैं, बाकी कार्यकर्ताओं के साथ तो आप होटल का रूम शेयर नहीं करते। आखिर अंशुल जी कौन है, क्या नाता है आपसे? अभय सिंह ने इन बातों को पहले रखा था। आप उस समय आपने अभय सिंह को चोर, बेईमान, गुंडा, बदमाश सब कुछ कहा था, लुटेरा, डकैत सब कुछ कहा था कि जमीन दखल करता है, लूटता है, ये करता है। आज उसी अभय सिंह के साथ आप घूम रहे हैं। भैया उस दिन मीडिया ट्रायल में आप उसको गुंडा बता रहे थे, आज उससे वो आपका दोस्त हो गया। कैसी ईमानदारी है कि जिसको आप खुद चोर कहते हैं, खुद गुंडा कहते हैं, उसके साथ खुद घूमते हैं। कि अनायास किसी का चरित्र हरण मत कीजिए, करने से पहले आप अपने चरित्र पर भी झांकिए। आप जैसे डराते हैं कि परत दर परत चीज़ों को खोलूंगा, हम लोग के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग आज जो पिछले 3 दिनों से जमशेदपुर में एक गंदी राजनीति हो रही है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि माननीय बन्ना गुप्ता जी के चरित्र को हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले दिन ट्विटर पर एक वीडियो डाला जाता है निशिकांत दुबे जी, सांसद गोड्डा के द्वारा, और ये बताया जाता है कि ये चरित्र है कांग्रेस के मंत्री का। सारा शहर असमंजस में था, ये क्या हो गया। हम लोग कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि हमारे मंत्री का आचरण अपने जगह पर ठोस है और किसी भी स्थिति में हमारा मंत्री इस तरीके का गिरा हुआ काम नहीं कर सकता है। हम लोगों ने बावजूद इसके मौन साधे रखा कि हम जानना चाहते थे कि कानून इस पर क्या कहता है। माननीय मंत्री जी ने उसी दिन अपने तरफ से कंप्लेन कराया। ध्यान दीजिएगा कि जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने केस नहीं कराया, माननीय मंत्री जी ने केस करवाया, और ये कहते हुए कि इस पर निष्पक्ष जांच किया जाना चाहिए। जिस लड़की का फोटो था उस पर, उस लड़की ने उसके दूसरे दिन रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि किस तरीके से फेक वीडियो बनाया गया। उस लड़की के बयान आने के बाद इस पर बातचीत बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन दूसरे दिन इस प्रकरण पर माननीय विधायक सरजू राय जी का एंट्री होता और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो लड़की नहीं थी। ये शहर के एक प्रतिष्ठित फर्नीचर दुकान बाबा फर्नीचर में काम करने वाली एक महिला है जो बिरसा नगर में रहती है, जिसको देखा गया कि वो अपना घर छोड़ करके कहीं चली गई। उस महिला का भी आज वीडियो सामने आता है। उस महिला ने भी अपनी व्यथा गाई है। हम लोगों को जो सूचना मिली है अभी कि एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय समाज की महिला है, उस महिला ने अपनी व्यथा गाते हुए बताया है कि मैं 3 बच्चों की मां हूं। मैं बन्ना गुप्ता को नहीं जानती। कौन है बन्ना गुप्ता, मैं कभी मिली नहीं हूं। ये फेक वीडियो चलाया जा रहा है। मैं आग्रह करती हूं प्रशासन से कि इमीडिएट इस वीडियो को डिलीट करे और मेरे सम्मान की सुरक्षा प्रशासन करे। इसी तरह की एक घटना भारतीय जनता पार्टी के विधायक
रांची के आदरणीय सीपी सिंह जी के साथ भी घटती है। उनका भी आज हम लोगों ने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी बताते हैं कि ऐसी घटना घटी है। इसके बावजूद आज माननीय विधायक जी फिर से दोबारा कहते हैं कि उस महिला पर भी केस होना चाहिए, उस महिला पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। गजब हाल है। आप जिसके साथ घटना घटी है, जिसको लेकर के बदनाम किया जा रहा है, वो कह रही है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। आप कैसे इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आप कह रहे हैं कि नहीं, उस महिला पर भी केस किया जाए? आपके द्वारा बराबर किसी न किसी का चरित्र हनन किया जाता रहा है, हमेशा। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिस भाजपा नेता अभय सिंह के लिए आज आपका हिंदू प्रेम जगह है, और आप कभी बिष्टुपुर थाने में, तो कभी रामलीला मैदान, कभी काशीडी दुर्गा पूजा मैदान में, तो कभी जेल, घाघीडी जेल में जिस अभय सिंह से मिलने जाते रहे हैं, उसी अभय सिंह ने आपसे एक सवाल पूछा था। मैं सभी पत्रकारों के सामने बताना चाहूँगा, आप लोगों के पास एक सवाल आया था उस समय कि अभय सिंह ने पूछा था कि एक महिला जिसका नाम श्रीमती मधु है, ये महिला हमेशा आपके साथ कैसे दिखाई देती है? हर पूजा त्योहार में वो महिला कैसे बैठती है आपके साथ? मैं भी आज पूछना चाहता हूं कांग्रेस की ओर से कि आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं, दूसरों का चरित्र हनन करने का प्रयास करते हैं। आप ज्ञानी आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आपने धर्मशास्त्र को भी पढ़ा है। आपको ये सार्वजनिक करना चाहिए कि सनातनी धर्म परंपरा में किसी पुरुष के बगल में बाईं ओर किस महिला को बैठने का अधिकार होता है, ये आपको बताना चाहिए जनता को। और यदि हमारे धार्मिक रीति रिवाज से, चूंकि भगवान शंकर अर्धनारीश्वर माने जाते हैं और उनके बाएं अंग में ऐसा माना गया है कि माता भगवती का वास है, इसीलिए पत्नी को वामांगी कहा जाता है। बाईं ओर हमेशा पत्नी को बैठने का अधिकार है हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में। क्यों बैठती रही हैं वो हमेशा? क्या है संबंध आपका उनसे? ये जमशेदपुर के लोगों को आपको जरूर बताना चाहिए, झारखंड को। चूंकि ये बात हम लोग को इसलिए मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि आप तो सार्वजनिक जगहों पर इस तरीके का हरकत करते हैं और ज़बरदस्ती किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं इस तरीके का। तो मेरे पास सारा फोटो है कई इनके रामार्चा पूजा का, कई रामार्चा पूजा का। आप दूसरों पर ज़बरदस्ती दूसरे का चरित्र हनन करते हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि ये महिला कौन है, इनसे आपका नाता क्या है, क्या संबंध है इनके साथ आपका। और यदि कोई संबंध नहीं है तो क्यों हर बार यही महिला आपके बाएं बैठी हुई मिलती है हर पूजा अनुष्ठान में, ये भी आपको बताना चाहिए। इस तरीके से दोनों लोग थाली एक पकड़ करके आरती की और एक साथ आरती करते हुए दिखे, और ये फोटो आपके द्वारा शेयर किया गया है, आपके द्वारा ये फोटो शेयर किया गया है। जो फोटो आपने ढीठता से शेयर किया, तो आप ये जरूर बताएं कि कौन है वो महिला, क्या कारण है कि वो महिला एक संस्था है युगांतर भारती, जिसकी चेयरपर्सन है वो महिला, और आप उसी युगांतर भारती के माध्यम से पूरे झारखंड नहीं पूरे भारत में
पर्यावरण के नाम पर, जल संरक्षण के नाम पर उसी संस्था के माध्यम से मूवमेंट करते रहे हैं। आखिर ऐसा क्या नाता है आपसे? और इस पे उनका भी अकाउंट नंबर दे रहा हूं। उनको ये सार्वजनिक करना चाहिए कि क्यों दोनों के अकाउंट से लगातार पैसों का आदान प्रदान होता रहा है। क्या नाता है दोनों के बीच में? आप इतने साफ आदमी हैं तो आप एक एनजीओ के चेयरपर्सन के खाते से आपके खाते में लगातार लेन देन होता रहा है, इसकी जानकारी भी आपको पब्लिक को बतानी चाहिए। और लाखों में लेन देन होता रहा है। आपको अपना अकाउंट सार्वजनिक करना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि ये मेरा अकाउंट है और किसी तरह का कोई इस अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। कि आप जब घूमने जाते रहे हैं तो एक सज्जन है अंशुल जी, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। आप एक रूम में रहते हैं, बाकी कार्यकर्ताओं के साथ तो आप होटल का रूम शेयर नहीं करते। आखिर अंशुल जी कौन है, क्या नाता है आपसे, ये भी आपको पब्लिक के समक्ष लाना चाहिए। एक गाड़ी का नंबर है, जो गाड़ी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, गाड़ी का नंबर JH05BR 5055 है। इस गाड़ी को आपने विधानसभा में भी रजिस्टर कर रखा है। इस गाड़ी का सारा डीजल पेट्रोल का खर्चा आप जो ट्रेवलिंग भत्ता है विधायकों का, वो भत्ता इस गाड़ी के नंबर से लेते हैं। और ये गाड़ी लगातार देखी जाती है उस अंशुल शरण जी के द्वारा चलाए जाते हुए। कोई किसी विधायक के ऑफिशियल गाड़ी को कैसे लेके घूम सकता है अकेले? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों की जानकारी हम इनको आपको इस माध्यम से दे रहे हैं और हम बता रहे हैं कि अनायास किसी का चरित्र हरण मत कीजिए। करने से पहले आप अपने चरित्र पर भी झांकिए, अन्यथा आप जैसे डराते हैं कि परत दर परत चीज़ों को खोलूँगा। हम लोग के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जो एक सार्वजनिक जीवन का आदमी है, किसी भी महिला का जो एक गृहस्थी जीवन में रहने वाली महिला है, उसको आप अपने राजनीति के कारण उसके आचरण का हनन मत कीजिए। अगर आप उसके आचरण का हनन करते हैं तो इससे घोर पाप कुछ नहीं हो सकता। हमें लगता है कि हर चीज़ों में विरोध की एक बीमारी है। बन्ना जी स्वर्णरेखा की साफ सफाई कराएंगे तो आप कहते हैं कि स्वर्णरेखा का पेट फाड़ा जा रहा है। बन्ना जी गंगा आरती कराएंगे तो आप कहते हैं कि स्वर्णरेखा को दखल किया जा रहा है। बन्ना जी फ्लाईओवर बनाएंगे तो आप कहते हैं कि इसको टाटा, पहले आप कहते हैं कि टाटा एनओसी नहीं देगा, फिर जब टाटा एनओसी दे देता है तो आप कहते हैं कि ये बन्ना के हिसाब से नहीं, टाटा ने अपने हिसाब से कर लिया। हर चीज़ में विरोध करने का आदत है आपको। राजनीतिक विरोध एकदम कीजिए, आपका हम लोग स्वागत करते हैं। आप जितना राजनीतिक विरोध करना चाहते हैं आप कीजिए, क्योंकि राजनीति में एक स्वच्छ कंपटीशन होना चाहिए, एक साफ़ सुथरा प्रतिद्वंदिता होना चाहिए। उस साफ़ सुथरे प्रतिद्वंदिता के तहत आप जितना राजनीतिक प्रतिरोध करते हैं, हम लोग आपका स्वागत करते हैं, आपके बातों का जवाब देंगे। लेकिन किसी के चरित्र को हनन करने का प्रयास मत कीजिए, किसी के कैरेक्टर को ख़राब करने का झूठा प्रयास मत कीजिए। और यदि आपके द्वारा इस तरीके का झूठा प्रयास होगा तो आपको याद रखना चाहिए कि किसी के तरफ एक उंगली उठाने वाले का 4 उंगली खुद के तरफ होता है। ये भी आपको जानकारी में होनी चाहिए कि एक श्रीमती मधु जी हैं, हमारे हिंदू सनातनी परंपरा में वामांगी पत्नी को माना जाता है। चूँकि भगवान शंकर की पत्नी भगवान अर्धनारीश्वर माने जाते हैं, उनके आधे अंग में, बाएं अंग में भगवती का वास होता है, इसीलिए पत्नी को कहा जाता है कि अर्धांगिनी है और वामांगी है। बाएं अंग में आपके हमेशा हर पूजा त्यौहार में वो किस हैसियत से बैठती हैं, इस शहर को, पूरे झारखंड को आपको बताना होगा। आपको ये समझाना चाहिए कि कोई महिला
एक बार संयोग हो सकता है कि अनजाने में बैठ के, 2 बार संयोग हो सकता है, 3 बार हो सकता है। इस शहर में आपने 10 बार रामार्चा पूजा कराया और जिसका आपने खुद फोटो डाला है, आपने खुद वीडियो डाला है, आपका सारा अखबारों में छपा है, सब जगह वही महिला आपके साथ कैसे दिखती हैं बाएं तरफ? ये तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि उनसे नाता क्या है। और यदि उनसे कुछ नाता नहीं है तो उनके लड़के आपकी उस कार को लेकर के कैसे घूमते हैं, जो कार विधानसभा में रजिस्टर्ड है, जो हलफनामा में आप कहते हैं कि यह कार मेरा कार है, जिस कार से आप विधानसभा से ट्रेवलिंग अनाउंस लेते हैं, वो कार लेके वो कैसे घूमता है? मधु जी का बेटा, क्या नाता है आपसे? आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर देनी चाहिए। आपको ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि उनके अकाउंट में और आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कैसे होता है। आपको अपना खाता बताना चाहिए पब्लिक के सामने कि भैया हमारा कोई नाता नहीं है, आप देखिए मेरा अकाउंट, इसमें कुछ नहीं है। हम तो आपको ईमानदार आदमी मानते हैं कि आप बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं। हम क्या, पूरे झारखंड के लोग आपको ईमानदार मानते हैं। आपको अपने ईमानदारी का और अपने हिंदुत्व का सर्टिफिकेट पूरे झारखंड के सामने रखना चाहिए कि ऐसा कर रहा है। और मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ, ये बात अभय सिंह ने पहले भी कह चुका है। अभय सिंह ने इन बातों को पहले रखा था कि ऐसा ऐसा है। आज आप उस समय आपने अभय सिंह को चोर, बेईमान, गुंडा, बदमाश सब कुछ कहा था, लुटेरा, डकैत सब कुछ कहा था कि जमीन दखल करता है, लूटता है, ये करता है। आज उसी अभय सिंह के साथ आप घूम रहे हैं। भैया उस दिन मीडिया ट्रायल में आप उसको गुंडा बता रहे थे, आज उससे वो आपका दोस्त हो गया। कैसा ट्रायल है आपका? कैसी ईमानदारी है कि जिसको आप खुद चोर कहते हैं, खुद गुंडा कहते हैं, उसके साथ खुद घूमते हैं? या तो उस दिन आप गलत बोल रहे थे या आज गलत बोल रहे हैं। उसी तरह से हमारा कहना है कि माननीय मंत्री जी के प्रकरण में केस दायर हुआ है, इसका जांच होने दीजिए, जांच का रिपोर्ट सामने आने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा और उस दिन प्रशासन खुद ही कार्रवाई कर लेगा ऐसे लोगों पर जिन लोगों ने उनके चरित्र को हनन करने का कोशिश किया, जिन लोगों ने उनके चरित्र को खराब करने के लिए इस तरीके का फेक वीडियो डाल करके उनको बदनाम करने का प्रयास किया। प्रशासन खुद कार्रवाई कर लेगी, इंतजार तो कर लीजिए थोड़ा।